नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में एक लड़ाई चल रही है एजाज खान, एल्विश यादव, राजवीर सिसोदिया और वो एक दलाल करके रजत दलाल। मैंने इस पे 2 वीडियो करी हैं, लेकिन कमेंट में सारे लोगों का यही सवाल आ रहा है कि एजाज खान को सपोर्ट क्यों करते हो, वो तो मुस्लिम है। और पहले मैंने ध्रुव राठी के ऊपर भी वीडियो बनाया था, तो लोगों का सवाल था कि तुम ध्रुव राठी को सपोर्ट क्यों करते हो। आज यहाँ पे बात होगी ध्रुव राठी हिंदू और एजाज खान मुस्लिम के ऊपर। आज यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं हिंदू में किसको सपोर्ट करता हूँ और मुस्लिम में किसको सपोर्ट करता हूँ, और आपको किसको सपोर्ट करना चाहिए और किसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये पूरा क्लियर हो जाएगा आज के इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में आए एक बहुत बड़े हिंदू भक्त से। पहले आप ये वीडियो देखिए। कोटि कोटि प्रणाम, खुश रहिए। जैसे गुरुजी हम रोज 5000 राधे राधे नाम जप करते हैं, तब पर भी हमको घर पे सब कोई नालायक बोलता है। बहुत अच्छी बात है कि आप हर दिन 5000 बार भगवान का नाम जपते हैं, तब पर भी हमको घर पे सब कोई नालायक बोलता है। कौन नालायक बोलता है? मेरे पापा दीदी बोलते हैं कुछ करते नहीं। कुछ काम करते हो? नहीं, अभी नहीं। तो काम भी करो ना बेटा। जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम। किसको मारना है? सभी कटुओं को, मूल्य को, इसीलिए नाम जप करते हैं गुरुजी। घर में माता पिता बोल रहे हैं कि कुछ पैसे कमाओ, घर में पैसे की जरूरत है और बेटे को हिंदू राष्ट्र बनाना है। दुनिया में सबसे बड़े भगवान हमारे माता पिता होते हैं, अगर वही खुश नहीं है तो फिर। और बेटे को तो पड़ी है कि सारे मुसलमानों को मार के हिंदू राष्ट्र बनाना, और इसीलिए मैं ऐसे हिंदुओं को ना आज तक सपोर्ट किया हूं और ना कभी सपोर्ट करूंगा। और एक दीदी बहुत वायरल हुई है अपने चिल्लाए हुए भाषण की वजह से। इनको भी हिंदू राष्ट्र बनाने से बहुत प्यार है और इनको हिंदू का एच भी नहीं पता है। रियली आप ये वीडियो देखिए। केजरीवाल की सरकार अगर देश के लिए बन जाए तो सबसे अच्छा। हाँ बिल्कुल होगा, देश खत्म, यही तो चाहते हैं लोग। भारत खत्म, हिंदू राष्ट्र ऐसे भी नहीं है, जो बनने वाला है उसको भी खत्म कर दे। नहीं क्यों नहीं था तो बहुत, अरे था, क्या बात करते हो भाई। अफगानिस्तान ईरान कहाँ तक था? 83 लाख। अरे इंडिया वो भी हमारा हिस्सा है सर, वो भी हमारा अंग है। हमारा अखंड भारत जो कि 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला था, आज सिर्फ 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की छोटी इकाई में रह गया। हमको वो वापस चाहिए। दीदी ईरान अपना अंग नहीं है, आप वहां पे मत जाइए। देश से इतना प्यार करती हैं, लेकिन यही नहीं पता है कि इंडिया का पार्ट कौन कौन सा है। चलिए मैं बताता हूँ। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत, ये सारे एक ही राष्ट्र हैं। इसमें कहीं ईरान का नाम नहीं आता है। दीदी बुक से पढ़ाई करिए, बुक से। लेकिन ऐसे मुगले जिनकी औकात नहीं है 2 कौड़ी की, ये मुगल, इनकी अस्थि पड़ी है अंदर। अरे अस्थि छोड़ी, सड़ा गला शरीर पड़ा है अंदर, उस पे मजार मस्जिद बना के ये पूजा करते हैं। सबसे घिनना बात ये है ना कि हमारे देश के वहाँ पे जाके मत्था टेकते हैं। मुझे दिक्कत है इन चीजों से। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम किसी मस्जिद के पास जाके मत्था टेकते हैं तो क्या हिंदू हो गए? जी बिल्कुल, क्योंकि आपने अपना धर्म नहीं पढ़ा होगा, तभी आप किसी हम अभी बद्रीनाथ से यात्रा करके आ रहे हैं, केदारनाथ भी हम जा चुके हैं, अपने एक्सपोज मीडिया पे लाइव चला चुके हैं, और इसके बाद पटना जाके मस्जिद में मत्था टेकेंगे। कौन हमको ये अधिकार देगा, या आपको अधिकार देगा कि हमको बोल दीजिए कि हम असली हिंदू नहीं है? एडिटर फिर से दीदी की बेइज्जती करवा दी। औरंगजेब वही है जो एक दिन में 2.5 लाख जनेऊ जब तक ना जला ले उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलता था। ये वही एक दिन में 2.5 लाख। ओझा सर तो फिर भी 10,000 पे बहस कर रहे हैं। एडिटर ओझा सर की वीडियो लगाना। हमारे यहाँ गांव में कहानियां सुनाई जाती है। औरंगजेब यूज्ड टू ब्राह्मण्स एवरी डे 10,000। शुरू में हमको भी लगता था कि बहुत भक्ति जाती था यार। तो एक बार मैंने किसी से कह दिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। तो वो बेचारे समझदार आदमी थे, तो बोले 10,000 पर डे, एक साल में 30 लाख, तो 50 साल में कितना? 15 करोड़। और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की 11 करोड़। तो तुम कहां से बचे हो? दीदी ऐसे ज्ञान मत दिया करो। और हाँ, मैं ऐसे हिंदुओं का भी सपोर्ट नहीं करता हूँ जो कि ऐसे भड़काऊ बातें करते हैं। अब जरा कुछ मुसलमानों को भी देख लेते हैं। हम 25 गौड़ है ना, तुम 100 गौड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा बता देंगे किसने हिम्मत है। मैं ऐसे लोगों का भी ना कभी सपोर्ट किया हूं और ना कभी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ये लोग खुद को ही पुलिस, वकील, जज सब समझते हैं और नफरत फैलाते हैं। तो मेरे को ऐसे लोगों से सख्त नफरत है और मैं ऐसे लोगों का कभी सपोर्ट ना किया हूं और ना ही करूंगा। अब जरा यहाँ पे हिंदू भाई को देख लेते हैं। किसी ने पूछा मुझसे, बोले बागेश्वर धाम में अब जहाँ भी खाटू श्याम जी का कीर्तन होता है वहाँ इतनी भीड़ क्यों आती है? मैं बोला बाकी जगह हिंदू आते हैं, अपने यहाँ कट्टर हिंदू आते हैं। अरे भाई साहब, उन लोगों को हिंदू नहीं बोलते हैं जो कि झुंड में जाके हाथों में तलवार लेके घूमते हैं और मर्दानगी दिखाते हैं मस्जिद के सामने। ऐसे लोगों को मैं छपरी हिंदू बोलता हूँ।
और ऐसे लोगों का ना मैं सपोर्ट किया हूँ और ना कभी सपोर्ट करूंगा। घर में खुद के माँ बाप की इज्जत होती नहीं और चले हैं ये लोग धर्म बचाने। और वैसे भी जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ जाते हैं उनको भगवान मानते हैं, मैं उन लोगों को मूर्ख मानता हूँ और मैं ऐसे लोगों का ना कभी सपोर्ट किया हूँ और ना कभी करूंगा। मैं सपोर्ट करता हूँ ध्रुव राठी को, क्योंकि वो कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता है। वो भारत के हर लोगों को एक समान देखता है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। अब खुद ये वीडियो देख लीजिए। मकसद सिर्फ एक, हिंदुओं को ब्रेन वॉश करो और हिंदुओं के अंदर डर बिठाओ कि हिंदू खतरे में है और हमें अगर इस खतरे से बाहर निकलना है तो मोदी को वोट देना होगा। अब जिन लोगों को ब्रेन वॉश ऑलरेडी किया जा चुका है उन्हें इस चीज में कुछ भी गलत नहीं लगेगा। वो कहेंगे क्या गलत है इसमें, ये यहाँ पर हुआ, मुसलमान ने किया, ये सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं। उन्हें अगर आप बोलने की कोशिश करोगे तो सिर्फ 1-2 इंसिडेंट्स है, वो आपको 10 ऐसे इंसिडेंट्स गिना देंगे। शारदा आफ्ताब, नेहा फयाज, साक्षी साहिल खान, निकिता तौसीफ, अरशद प्रभा, अंकिता शाहरुख, रितिका सईद, मानसी दीक्षित, मुजम्मिल, इन सभी केसेस की लिस्ट सुनाने के बाद ये आपसे कहेंगे ये देखो कहा था ना मैंने, ये सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं, ये सारे के सारे पोटेंशियली खूनी होते हैं। क्या है इसके पीछे का सच, इस खबर को देखो। श्रद्धा वालकर के केस के 2 हफ्ते बाद एक और केस हुआ था पांडव नगर में। अंजन दास नाम के एक आदमी को उनकी पत्नी पूनम के द्वारा मार दिया गया और श्रद्धा के केस की तरह उसकी भी बॉडी को काट कर फ्रिज में स्टोर किया गया। इतना ही नहीं, इसके 3 महीने बाद इस खबर को देखिए। नजफगढ़ के पास मित्राओं गांव में साहिल गहलोत ने अपनी लिव इन पार्टनर निक्की यादव को मार दिया। मारने के बाद उसकी बॉडी को अपने ढाबा में फ्रिज में रखा। सेम दिन उसने एक शादी भी कर ली। इन दोनों केसेस की डिटेल्स बिल्कुल वही श्रद्धा आफ्ताब केस वाली डिटेल्स है। सिर्फ एक फर्क, इन दोनों केसेस में कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है जैसा उस वाले में। इसलिए आपने इन खबरों के बारे में कहीं सुना ही नहीं होगा और ना ही मीडिया वालों ने इस खबर को चलाया होगा। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में अमन कुमार सिंह ने एक 17 साल की लड़की सोनम परवीन को मार डाला। हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की, इसलिए गोदी मीडिया इसकी बात करेगा ही नहीं। न्यूज़ 18 हिंदी की वेबसाइट पर एक खबर जरूर छपी, लेकिन इन्होंने लड़के का नाम नहीं लिखा। बस ये लिखा कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही। यूपी के शामली डिस्ट्रिक्ट से इस खबर को देखिए। नाइमा उर्फ ईशा अपने घर से भाग गई और एक लव मैरिज करी अंशु के साथ। अंशु एक कार से ईशा पर हमला करता है और इसे मारने के बाद उसकी बॉडी कुएं में फेंक देता है। वहां के एसपी ने इंटरोगेशन के बाद बताया कि हस्बैंड अंशु ने अपना गुनाह कबूल किया। रसूलपुर गांव की इस न्यूज रिपोर्ट को देखिए। 20 साल की गुलनाज खातून को जिंदा गया एक आदमी और उसके दोस्तों के द्वारा, क्योंकि उसने मैरिज प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया था। यहाँ अक्यूज्ड कौन था? सतीश कुमार राय। पिछले साल जब साक्षी और साहिल खान की खबर मीडिया में फैलाई जा रही थी तो उससे कुछ दिन पहले एक और वैसा ही इंसिडेंट हुआ था। बिहार का एक लेबरर रामानुज साहू सूरत गया अपने परिवार से मिलने। उसका अपनी पत्नी रेखा के साथ झगड़ा हुआ और उसने रेखा पर 10 बार चाकू से वार किया। जब उसकी 19 साल की बेटी ने अपनी मां को बचाने की कोशिश करी तो उसने उसे भी मार डाला। नजफगढ़ की इस खबर को देखिए। विपुल सिंह नाम का आदमी खुले में धमकी देता है कि वो मुसलमान औरतों को मोले पर मारेगा। दिल्ली पुलिस और एनसीडब्ल्यू ने इस पर कॉग्निसेंस भी लिया। या फिर 5 महीने पहले की कर्नाटका की इस रिपोर्ट को देखिए। 39 साल का आदमी प्रवीण अरुण, इसने अपनी 21 साल की एयर होस्टेस कोलीग आयनाज के साथ दोस्ती करी। जब आयनाज ने इससे कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, ये उसके घर में गया और उसे मार डाला। और इसके बाद इसने उसकी मां को भी मार डाला, उसकी बड़ी बहन को भी मार दिया और उसके छोटे भाई 14 साल के उसको भी मार दिया। फिर से हिंदू आदमी है, मुस्लिम औरत है तो गोदी मीडिया इसकी बात नहीं करेगा, ना ही आपको व्हाट्सएप पर सुनने को मिलेगा। 20 दिन पहले की इस खबर को देख लीजिए। 26 साल की रुखसार उर्फ रिया को उसके लिव इन पार्टनर ने मार डाला और उसकी बॉडी को कबर्ड में स्टफ कर दिया। अक्यूज्ड कौन था? विपुल टेलर नाम का आदमी। जब दैनिक जागरण में एक खबर छपी तो इन्होंने लड़की का नाम कहीं मेंशन नहीं किया अपने आर्टिकल में। अब इस खबर को देखिए। बेंगलोर में रहने वाला प्रदीप एक रुखसाना नाम की औरत से संबंध बनाता है। दोनों का साथ में बच्चा होता है। रुखसाना उससे शादी करना चाहती, लेकिन वो ये नहीं चाहता था तो उसने रुखसाना का खून कर दिया। ये भी कुछ ही दिन पहले की खबर है कर्नाटका से। मेरा एक ही सवाल है नफरत फैलाने वाले नमूनों से। आपको मैंने इतने सारे केसेस गिना दिए यहाँ पर पिछले 1-2 सालों के, जहां पर हत्या करने वाला एक हिंदू था। तो क्या यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि हर हिंदू आदमी यहाँ पर एक पोटेंशियल? ऑब्वियसली नहीं कहा जा सकता। देश में 55 से 60 करोड़ हिंदू आदमी रहते हैं। इन 20-30 केसेस को लेकर जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि सारे हिंदू लड़के ऐसे होते हैं। और ठीक इसी तरीके से मुसलमानों को भी जनरलाइज नहीं किया जा सकता। देश में रहने वाले करोड़ों मुस्लिम आदमी हैं, सारे के सारे पोटेंशियल नहीं होते। ये एज्यूम करना एक बहुत ही बेवकूफी वाली चीज है और ये आपका नफरतखोर माइंडसेट दिखाती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बड़े अफसोस की बात है, मुझे कहना पड़ रहा है कि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। क्या ये वीडियो देख के आपको कुछ लगा है कि ध्रुव राठी गलत बोल रहा है या फिर ध्रुव राठी गलत लोगों का सपोर्ट कर रहा है? तो मैं ऐसे लोगों का सपोर्ट करता हूं जो देश के लोगों के साथ हो रहे नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैं ऐसे लोगों का सपोर्ट करता हूं। आज के समय में कुछ लोग धर्म का धंधा कर रहे हैं, जबकि उनको भी पता है कि सारे धर्म एक समान है, लेकिन उनको ये भी पता है कि जनता है ही ऐसी, तो फिर लूटी क्यों ना जाए। तो मैं इसीलिए ध्रुव राठी का सपोर्ट करता हूं। और एक सवाल कि एजाज खान को सपोर्ट क्यों करते हो? वो तो मुस्लिम है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि मेरे मन में जाति धर्म को लेके कोई भेदभाव नहीं है। और दूसरी बात कि मैं भी एजाज खान का विरोध किया जब वो गालियां दे रहा था। उसके बाद मैं एजाज खान का कहीं पे भी विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि आप
हर बंदा उसमें अंधा है। और ये बात सही है कि धर्म का धंधा है और हर बंदा उसमें अंधा है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और फिर आप ये वीडियो देखिए। अभी क्या है, चोरों के घर भर गए, हॉस्पिटल में खुल गया है, स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं है, गरीब अगर अस्पताल में जाएगा तो उसको बेड नहीं है, बच्चे पढ़ लिख के जोमेटोज में काम कर रहे हैं, बाकी जो बच गए वो जा रहे हैं, ड्रग्स पे लग जा रहे हैं, लड़कियां पढ़ लिख के गलत रास्तों पे जा रही है। तो देश का क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, बीजेपी हिंदुओं से वोट मांग रही है और कांग्रेस मुसलमानों से वोट मांग रही है। तो वो तो दोनों भिखारी। हो क्या रहा है? सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। वोट किस चीज पे मांगना चाहिए? काम करो, वोट मांगो। भी बात बिल्कुल सही है कि वोट कर्म के नाम पे मांगनी चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं। भाई मैं ऐसे लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, ऐसे लोगों का हमेशा सपोर्ट करूंगा जो कि हमारे लिए आवाज उठाते हो, हमारी महिलाओं के लिए आवाज उठाते हो, हमारे देश के लिए आवाज उठाते हो। और अजाज खान का ये वीडियो देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि वो खुद तो महाराष्ट्र वाली लड़की के लिए आवाज उठाया ही, और भी अपने दुश्मनों से भी बोला कि आप लोग भी इसके खिलाफ आवाज उठाओ, तुम लोग भी यहाँ पर इस बहन के लिए आवाज उठाओ, यहाँ पर भी कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल मत बनाओ। क्योंकि अभी की एक घटना आई है कि एक हिंदू ने एक 85 साल बूढ़ी औरत का बलात्कार करके मार दिया, वो इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम थी। अगर आज हम लोग एकजुट नहीं हुए तो एक ना एक दिन हमारे साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। तो मेरा तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप लोग भी इसके खिलाफ आवाज उठाओ, ताकि इन दोषियों को सजा मिल सके, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम, सजा दोनों के लिए सम्मान होनी चाहिए। और मैं इसके लिए हमेशा आवाज उठाता रहूंगा, चाहे उसके लिए मेरे ऊपर कुछ भी हो। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।